हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन बहुत सारे डीएफ के ये मैसेज आए हैं कि प्लीज़ आप डीएम और डीएफ की चैनलिंग करिए, करंट में क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आज तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो देखिए 10-10 पोर्टल के बाद यहाँ पे बहुत सारे डीएफ के, स्पेशली मैं बात करूँ तो डीएफ की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। और इस टाइम जो भी देखो मैं चैनलिंग करने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। 10-10 पोर्टल एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है और चेंजेस भी आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ये आप ना देख पा रहे होंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यू बिगनिंग हो रही है, वही सब कुछ तो पुराना चल रहा है, वही लूप में हम फंस रहे हैं। बट अभी नहीं, 15 दिनों के बाद या फिर नवंबर जैसे स्टार्ट होगा, आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो चुकी है। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक न्यू फेज में एंटर कर रही हैं, स्पेशली यूनियन के लिए, अलाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले तो ट्रस्ट करना है डिवाइन टाइमिंग में। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे डिले हो रही है, सपोज़ अगर डीएम खुद आके बोल रहे मिलना है और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं या वेटिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो कैंसिल कर देंगे या मैसेज नहीं करेंगे। या फिर ऐसे हो रहा है, आप लोगों को बहुत सारे साइन देखने के लिए मिल रहे हैं यूनियन के, आपको गूज बम्स भी आ रहे हैं, ड्रीम्स में भी आपको दिखाया जा रहा है कि आपका रीयूनियन होने वाला है। बट जहाँ पे भी आप वेटिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, आपका रीयूनियन फिर से डिले हो जा रहा है। तो यहाँ पे डीएम आपसे कहना चाहते हैं आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। अगर जो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है जो चीज़ें डिले हो रही है। तो यहाँ पे इम्पेशेंस आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। डीएम आपको सोल लेवल पे गाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं भी हैं, तो सोल लेवल पे वो आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रिलीज़ करना है, क्या क्या हील करना है। स्पेशली फियर की एनर्जी में अगर आप हैं, तो डीएम आपसे कह रहे हैं कि फ़ियर को रिलीज़ करना है। डाउट बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, डाउट क्यों कर रहे हैं इतना? खुद पर भी बहुत ज़्यादा आप लोग डाउट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, या डीएम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ का, तो वहाँ पे डीएम आपसे बोल रहे हैं कि डिसीजन लीजिए, फ़ियर की एनर्जी से बाहर निकलिए। डीएम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद पर आपको ट्रस्ट रखना है। आपकी यहाँ पे एक क्लींजिंग हो रही है डीएफ, तो थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे इम्बैलेंस होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये जर्नी हीलिंग की है, क्लींजिंग की है। तो जब भी क्लींजिंग होगा तो पेन तो होगा, थोड़ा टाइम के लिए आप डिसबैलेंस भी होगे। इसी वजह से आप थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हो या डिसबैलेंस हो रहे हो। ट्रस्ट का इशू भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आपको पास्ट से कोई ना कोई लेसन लर्न करना है। जो भी आपने पास्ट में गलतियां की हैं, उससे आप लेसन लर्न करिए कि आगे मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। सपोज़ अगर आपको अपने करियर के लिए कुछ एक्शन लेना था, लेकिन आप किसी की वजह से वहाँ पे एक्शन नहीं ले पाए, बाद में आपको अब पछतावा हो रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना था, तो वो गलती आपको फिर से नहीं करनी है। यानी कि अपनी सोल की आवाज़ को आप सुनो डियर। यहाँ पे आप अपने माइंड और हार्ट के बीच में फंसने वाले हो। इसके इल्यूज़न को आप समझ नहीं पा रहे हो, जो कि आपका माइंड है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको फियर की एनर्जी में ला रहा है कि आप इसके बारे में सोचो, ओवर थिंकिंग करो और डरो, डिसीजन ना ले पाओ, खुद पर आप डाउट करो। लेकिन कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा अभी क्लींस हो रहा है, हील हो रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर रहा है कि लव और हार्मनी की एनर्जी में आपको रहना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। जो भी आपने पास्ट में किया है उससे लेसन लर्न करिए, किसी को भी हेट नहीं करना है और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है।
देखिए, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन उससे कुछ ना कुछ आप सीख ले सकते हो ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो। जो आप चाहते हैं उससे आप इज़िली मैनिफेस्ट कर सकें, आप रीयूनियन में आ सकें। तो वो कब होगा? जब पास्ट की चीज़ों को आप हील कर सकेंगे। अपने माइंड की बजाय आप अपने हार्ट की सुनेंगे कि आपका हार्ट चक्र आपको क्या-क्या गाइड कर रहा है। अपनी सोल की आवाज़ को आप सुनें। बिल्कुल भी कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना है और स्पेशली डाउट नहीं करना है खुद पर और डीएम पे भी। आप डीएम पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं इस टाइम। डीएम खुद आपसे कहना चाहते हैं, देखो जो भी मैं कर रहा हूँ अपने फील्ड में कर्मा क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मुझ पर डाउट करना नहीं है। आप अपनी क्लींजिंग करते हो, हीलिंग करते हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं कार्मिक लोगों के साथ यहाँ पे लड़ रहा हूँ। उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, किस रास्ते पे जाना है, इतने दुविधा में मैं फंसा हूँ। उस पर आप मुझ पर ब्लेम करते हो, डाउट करते हो। भले मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ। अपने फील्ड में हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर मेरी शादी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जर्नी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे मेरे कर्मा क्लियर होंगे तो मेरी अवेकनिंग होगी, फिर मुझे समझ आएगा कि ये जर्नी क्या है, ये कनेक्शन क्या है। इसको आप समझिए डीएफ, क्योंकि डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो या डाउट की एनर्जी में आ रहे हो। भले आप कहते नहीं हो, लेकिन आपकी एनर्जी को वो पीक कर रहे हैं। आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है तो फिर क्या मतलब आपका इनर वर्क करने का। जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है वो डिवाइन की मर्जी से होती है। हम अगर ऐसा चाहेंगे कि हमारी शादी हो डीएम से, या फिर डीएम हमें कांटेक्ट करे, हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, बहुत ज़्यादा केयर करे, अपना प्यार हमें बताए, तो ऐसा नहीं होता है डीएफ। ये जर्नी बहुत प्योर जर्नी है। एक मिशन के साथ यहाँ पे आप आए हैं तो उससे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्लींजिंग तो होगी ना, टाइम लगता ही है। तो जहाँ पे आपको टाइम लग रहा है तो डीएम को भी आप टाइम दीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम से डीएम अवेकन नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमी तो आपके अंदर है, तभी जाके वो फुल्ली अवेकन नहीं हो पा रहे हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जर्नी क्या है। इस टाइम देखो, जो डीएफ अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं तो उनके डीएम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं अपनी डीएफ की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपके डीएम आपसे थोड़ा बात करते हैं इस तरीके की, तो थोड़ा सा आप उनको समझा सकते हो, या आप टोटली उनको मना करो, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऊपर की तरफ बढ़ने दो। लोअर चक्रास में अगर उनकी एनर्जी स्टक रहेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा इस कनेक्शन के बारे में। तो जितना हो सके उनको मना करो या समझाओ, जैसे भी आपको हैंडल करने आता है आप हैंडल करिए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं अगर इसे मना करूँगी तो ये चले जाएंगे या फिर से नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। वो डीएम हैं आपके, वो कहीं नहीं जाएंगे। 10 दिन गुस्सा रहेंगे, 1 महीने गुस्सा रहेंगे, लेकिन वो फिर से आएंगे। और देखिए, जो डीएम ना बार बार करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप बोलिए, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करिए, अपने फियर की एनर्जी को ख़त्म करिए, क्योंकि वो चाह भी रहे हैं कि आप ये बोलो। भले उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी सोल खुद उनको बोलती है कि तुम ऐसी बातें करो, तब जाके डीएफ ये बोलेंगी। अगर आप नहीं बोलोगे तो डीएम भी वहाँ पे एक्शन नहीं लेगी। तो डीएम भी चाहते वही हैं कि आपको बोलना है। अगर कुछ गलत लग रहा है तो बिल्कुल बोलिए, चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है। भले मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, किसी भी सिचुएशन में आपको अपना थ्रोट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पे हम खुद बहुत सारी चीज़ें सीखने भी आए हैं और सिखाने भी आए हैं। भले सामने वाला उस टाइम समझे या ना समझे, लेकिन बाद में वो ज़रूर समझेगा।
तो ये सब कुछ इस टाइम आपके डीएम आपको बता रहे हैं कि आपको इस फील्ड में एक्शन लेना है, बोलना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लव एंड हार्मनी के एनर्जी में आना है, ट्रस्ट रखना है खुद पर, बिल्कुल भी डाउट के एनर्जी में नहीं आना है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर है। एक स्ट्रेंथ की एनर्जी को आपको अपने अंदर फील करनी है डीएफ। एंजल्स नंबर में डीएफ 1010, 1001 या 111, 1111, 2222, 369, 888, 777, 555 और 1234, 234 या 567, इस टाइप के नंबर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। न्यू बिगिनिंग के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जो हो रही है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। यहाँ पे अबेंडेंस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन आपको ज़रूर लेना है। अगर आप सोचोगे कि अबेंडेंस आ जाए लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, दिन भर आप बैठे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो, तो उससे डीएफ अबेंडेंस नहीं आती है। और आप बोलेंगे कि एक्शन कैसे लें। जो भी आप करते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो बाहर लेके आइए। लोगों को जब तक आप बताओगे नहीं, कैसे पता चलेगा उन्हें। तो एक्शन आपको हर फील्ड में लेना ज़रूरी है, तभी वो मैनिफेस्ट होगा डियर। तो ये जो भी चैनलिंग की है, ये सब कुछ कहना चाहते हैं आपके डीएम। तो डीएफ इस मैसेज को जैसे आप लेना चाहते हैं आप लीजिए, क्योंकि जो बातें डीएम आपसे कहना चाहते हैं, कई डीएफ उसको निगेटिव वे में लेती हैं कि हाँ वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझाएंगे, ऐसा वैसा, है ना। तो बहुत डीएफ जो भी हैं वो समझती भी हैं इस बात को कि नहीं, वो सचमुच में पेन में है, वो हमें गाइड करते हैं। सोल लेवल में तो हमेशा वो मुझे गाइड करते हैं। तो इस मैसेज को बहुत सारी डीएफ निगेटिव वे में भी लेंगी और बहुत सारी डीएफ है जो पॉजिटिव वे में भी लेंगी। तो डीएफ ये था मैसेज आपके डीएम की तरफ से। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।